अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जनाब? लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि हमने मार्कशीट क्रिएट करना सीख ली कि मार्कशीट किस तरह से क्रिएट करते हैं। मैंने आपको मार्कशीट बोल रहा हूँ, कैलकुलेटर किस तरह से बनाते हैं। मैंने आपको कैलकुलेटर बना के दिखाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मार्कशीट भी बना कर दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्कशीट बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। ठीक है, आज की जो क्लास है जनाब, देखिए हमने टेबल्स तीनों बना लिए हैं, फॉर्म्स तीनों बना ली, हमने रिपोर्ट्स बना लिए। तो अब हम बनाएंगे मेन मेन्यू, और मेन मेन्यू के बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है आज की क्लास में, वो है हमारा लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो हम अब अपने फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि छोटा सा कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो छोटे से कैंपस मैनेजमेंट के अंदर हमने तकरीबन काम हमने मुकम्मल किया। हमने तीनों टेबल्स बना ली। ठीक है, एडमिशन, कोर्स और फीस, उनके फिर क्यूरीज बना ली, उनके फिर रिपोर्ट्स बना लिया, और उनके फिर फॉर्म्स बना लिया, और चारों के अलग अलग पर्पस देखते हैं कि कौन सा टेबल क्या काम करता है, रिपोर्ट क्या काम करता है, क्यूरीज किस लिए हम यूज करते हैं, फॉर्म क्यों यूज करते हैं। तो अब हम वापस आते हैं मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में होता क्या है कि अगर सपोज कर ले कि एक मेन डेस्कटॉप हमारे सामने आता है। सपोज अगर कोई बच्चा हमारे पास एडमिशन के लिए आता है, तो हम एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करें तो एडमिशन फॉर्म हमारे सामने ओपन होकर आ जाए। अगर कोई कोर्स की इंक्वायरी के लिए आता है तो हम कोर्स के ऊपर क्लिक करें तो कोर्स की इंक्वायरी का फॉर्म खुल जाए। अगर हमें किसी का रिपोर्ट का प्रिंट करना है, जैसे एडमिशन की कोई रिपोर्ट अगर मुझे प्रिंट करना है, किसी की फीस आई वो चेक करना है, एक ही डेस्कटॉप के ऊपर सारी चीजें अगर मुझे चाहिए कि तीनों रिपोर्ट भी एक ही पेज के ऊपर आ जाए और तीनों फॉर्म्स भी एक ही पेज पे आ जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जनाब मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू कैसे डिफाइन करेंगे? मेन मेन्यू के लिए जरूरी था कि आपके तीनों फॉर्म्स बने हुए होने चाहिए और तीनों रिपोर्ट्स बनी हुई होनी चाहिए। तो मेरे पास माशाल्लाह से तीनों फॉर्म्स बनी हुई है और तीनों रिपोर्ट्स बनी हुई है। तो चले हम मेन मेन्यू किस तरह से बनाते हैं। मेन मेन्यू के लिए हम जाएंगे सबसे पहले क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद जनाब हमने जाना है सबसे पहले फॉर्म डिजाइन के अंदर। ठीक है, फॉर्म डिजाइन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म डिजाइन में हमने इसको थोड़ा सा सेट कर लिया। अब जरा अगर हम मुझे इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर वगैरह देना है तो राइट क्लिक करके आप फिल बैक भी कर सकते हैं। सपोज अगर आपने कोई कलर देना है, ये देना है या कोई भी कलर देना है, तो इन शॉर्ट आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेवल से हम हेडिंग हेडिंग बना लेते हैं। मेन मेन्यू का हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज मेन मेन्यू। ठीक है, इसको सेंट्रलाइज वगैरह करना हो तो यहाँ से हम इसको सेंट्रलाइज वगैरह भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 36 हमने फॉन्ट साइज कर दिया, बोल्ड। ठीक है, कैलेबरी हमने इसका फॉन्ट साइज टाइम न्यू रोमन रख दिया। ठीक है, क्लियर। कलर देना है तो हमने रेड इसका कलर दे दिया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? इसके ऊपर लाइन देना है तो हमने यहाँ से फिर डिजाइन में आए और यहाँ से हमने एक लाइन भी ड्रॉ करवा दिया। ठीक है, शिफ्ट के साथ। तो ये हमारी लाइन आ गई। लाइन का कलर मुझे ब्लू देना है तो दोबारा से मैं डिजाइन पे जाऊंगा। तो डिजाइन पे नहीं, उसको फॉर्मेट पे वापस आता हूँ। फॉर्मेट पे जाके शेप आउटलाइन है, मैंने इसका कलर दे दिया सपोज ब्लू। ठीक है, ब्लू करने के बाद इसके लाइन को अगर विड्थ वगैरह बढ़ानी हो तो यहाँ से मैंने की विड्थ बढ़ा दिया। उसको कोई डिजाइन वगैरह देना है, जैसे मैं अक्सर आपको बताया, मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं डॉट्स वाला डिजाइन बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। मैंने इसको डॉट दे दिया। ठीक है जनाब, ये यहाँ पे इसका डिजाइन भी आ गया। अब सपोज एक लाइन मुझे और ड्रॉ करनी है, दोबारा मैं डिजाइन पर आता हूँ। एक लाइन मुझे यहाँ स्ट्रेट ड्रॉ करनी है ना। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इसके भी मैंने फॉर्मेट के ऊपर जाकर इसके भी लाइन दे दी। सपोज का लाइन मैंने कर दिया ब्लू। ठीक है, ब्लू लाइन के बाद इसकी विड्थ बढ़ा दी। ठीक है, सपोज की विड्थ, इसको भी अगर डिजाइन वगैरह देना चाहें तो यहाँ से इसके ऊपर भी लाइन वगैरह मैं ड्रॉ करता हूँ। सपोज के ऊपर मैंने ये नीचे वाली लाइन ड्रॉ कर, तो यहाँ पे ये लाइन आ गई। ठीक है, अब जनाब होगा क्या कि इस तरफ यानी लेफ्ट साइड की तरफ हमारे फॉर्म्स होंगे और राइट साइड की तरफ हमारे रिपोर्ट्स, और यहाँ पे एग्जिट का बटन। तो ये किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हम एक और हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, हेडिंग लेने के बाद सपोज हम फॉर्मेट पे वापस, डिजाइन में वापस आते हैं। और लेबल से हमने यहाँ पे बना लेना है, यहाँ पे सिंपल लेबल से यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्म्स, और फॉर्म्स को हम सेंट्रलाइज वगैरह कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं हम इसको, अंडरलाइन करते हैं, इसकी फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसको टाइम राइटिंग स्टाइल वगैरह चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम। और फॉन्ट कलर देना है तो फॉन्ट कलर बेसिकली हमारा क्या चल रहा है, हमने फॉन्ट कलर सपोज थोड़ा सा हट कर दे देना है।
हमने फॉन्ट कलर रेडी दे दिया, चले इसमें भी। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्म्स। ठीक है, अब इसी की डुप्लीकेट चाहिए तो कंट्रोल D दबा दीजिएगा, या और कंट्रोल दबाकर क्या सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, तो इसको आपको कॉपी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी लाइन में आप इसको यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आकर लिख लें रिपोर्ट्स। ठीक है जनाब, तो ये क्या आ गया जनाब हमारा, ये आ गया हमारा रिपोर्ट्स। और ठीक है, एनी प्रॉब्लम, टेंशन कोई? ठीक है, अच्छा शेप के अंदर फिल कलर वगैरह करना है तो आप फिल कर दीजिए, जैसे मैंने कहा शेप के अंदर मुझे फिल कलर करना है। ये देखिए मैंने दोनों पे शेप पे फिल कलर कर दिया। ठीक है, अच्छा इस पे कोई शेडोज वगैरह देना है तो आप उस पे शेडोज वगैरह भी दे सकती हैं, शेड इफेक्ट्स वगैरह आपके सामने। तो आपने यहाँ से शेड इफेक्ट्स, सॉरी अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो हम देख लेते हैं शेड इफेक्ट्स वगैरह। ठीक है, चलें शेड इफेक्ट्स नहीं है तो हम इस पे लाइन से इसके लाइनों वगैरह को कलर दे देते हैं, हम लाइन थोड़ी मोटी कर देते हैं। ठीक है, इसकी भी हम लाइन थोड़ी मोटी कर देते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गई हमारी जनाब रिपोर्ट्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 बटन्स बनाने हैं। ठीक है, फॉर्म्स के, उनको इन फॉर्म से लिंक करना, और 3 रिपोर्ट्स के बटन बनाए और उनको इन रिपोर्ट्स से लिंक कर देना। कैसे करेंगे जनाब? वेरी सिंपल है, हम दोबारा से वापस आएंगे डिजाइन में। डिजाइन में जाके यहाँ से हमारे पास कमांड बटन है, कमांड बटन को क्लिक करके हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है सिंपल। और हमने सबसे पहले फॉर्म बनाना है। सबसे पहले हमने लेना है एडमिशन फॉर्म। तो हमने के कैटेगरी में कहाँ जाएंगे, हम फॉर्म ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, फॉर्म ऑपरेशन के बाद इन एक्शन में जाएंगे हम ओपन फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म ऑपरेशन कैटेगरी से सिलेक्ट करेंगे और एक्शन से सिलेक्ट करेंगे ओपन फॉर्म, हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म्स आ जाएंगे। भाई कौन कौन से फॉर्म है आपके पास? मैंने कहा भाई मुझे एडमिशन फॉर्म से इसको लिंक करना है, तो मैंने एडमिशन फॉर्म को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, यहाँ से ओपन फॉर्म है, ओपन फॉर्म को मैंने मिटा कर यहाँ से कर दिया एडमिशन फॉर्म। ठीक है, और नेक्स्ट करके मैंने इसको फिनिश कर दिया। ठीक है जनाब, तो ये हमारा फॉर्म का बटन बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको ओके एक साथ ही कर दूंगा मैं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, दोबारा मुझे क्या आना है, तो मैं डिजाइन पे दोबारा से मैं एडमिशन फॉर्म पे आता हूँ और मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर फॉर्म ऑपरेशन पे जाके ओपन फॉर्म, नेक्स्ट। अब हमें किससे करना है जनाब? अब हमने कोर्स पे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट किया हमने, फिर हमने यहाँ से आकर इसको मिटाकर हमने कर दिया कोर्स फॉर्म और फिनिश कर दिया। ठीक है, इसको भी हमने इसी हिसाब से बटन को बड़ा कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? उसके बाद थर्ड बटन बनाएंगे जनाब, हमारे पास थर्ड बटन है फीस का। ठीक है, हमने यहाँ से क्लिक किया, हम आ गए। ठीक है, फॉर्म ऑपरेशन, ओपन फॉर्म, और हमने यहाँ से आके फीस क्यूरीज का ही बना लिया। ठीक है, हमने फीस को क्योंकि क्यूरी के अंदर फॉर्म बनाया हुआ था, हमने यहाँ पे फीस फॉर्म कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये आप डेवलप करें, एक डेटाबेस है ना, डेटाबेस, इससे काफी आपको हेल्प आउट मिल सकती है। आप जॉब्स वगैरह में कहीं जाते हैं तो आपको डेटाबेस का भी काफी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये आपकी जॉब में प्लस पॉइंट होती है। ठीक है, तो एक्सेस में बहुत आप ज़्यादा बहुत बड़ा एक डेटाबेस भी बना सकते हैं अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बैंक वगैरह में, तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे हमने तीनों जनाब एडमिशन कोर्स और फीस फॉर्म का बटन बना लिया और इनको लिंक करते हैं। अब रिपोर्ट्स का बनाते हैं वैसे ही, तो हम रिपोर्ट्स के लिए भी हम डिज़ाइन पे जाते हैं, एडमिशन फॉर्म और रिपोर्ट्स के लिए यहाँ पे बनाएंगे। हम यहाँ से ही बना लेते हैं क्योंकि हमने बटन को मैच करना है, फिर उठा के मार देंगे। हमने दोबारा यहाँ पे क्लिक किया, रिपोर्ट ऑपरेशन के लिए हम कैटेगरी में रिपोर्ट पे जाएंगे, और रिपोर्ट्स पे जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे जनाब? प्रीव्यू रिपोर्ट्स में। कि भाई आपने रिपोर्ट खोलना है, उसका प्रीव्यू देखना है, तो हमने बोला भाई हमें प्रीव्यू रिपोर्ट्स करना है, तो आपने सिंपल प्रीव्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है, नेक्स्ट। ठीक है, और आपने किसका रिपोर्ट खोलना है जनाब? मैंने कहा सबसे पहले एडमिशन का रिपोर्ट खोलना है। ठीक है, आपने नेक्स्ट किया और यहाँ से आके ये रिपोर्ट्स में आपने एडमिशन रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इस बटन को भी थोड़ा सा बड़ा कर ले, इसके मुताबिक ही रखना, थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा कर ले, क्योंकि एक शेप का बटन आएगा ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा करते हैं और यहाँ से उठाकर, ठीक है, कंट्रोल दबाकर
आप इसको लेफ्ट से आगे ले आए, यहाँ पर इसके बीच में रखना। ठीक है, क्लियर है, नहीं प्रॉब्लम। बल्कि यहाँ पे रखना है थोड़ा सा, क्योंकि हेडिंग से थोड़ी दूर है ना, तो हम इसको भी थोड़ा से इनके बीच में रखते हैं। ये तो एक बटन बन गया हमारे रिपोर्ट्स का। ठीक है, अब क्रिएट पे चलते हैं, जो सॉरी डिजाइन पे जाते हैं हम दोबारा। अगला बटन हमें कोर्स फॉर्म का बनाना है, तो हम रिपोर्ट्स पे जाते हैं, प्रीव्यू रिपोर्ट्स, नेक्स्ट करते हैं। और अब यहाँ से किसका बनाना है हमें, कोर्स का रिपोर्ट, नेक्स्ट। और यहाँ से हम आके कोर्स का बना देते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ से कोर्स का भी हमने बना दिया और हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, इसकी बटन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बटन भी सेट हो गया। आप इसको शिफ्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बटन, ठीक है, इसका भी सेट हो गया। अब हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट बटन की तरफ। नेक्स्ट बटन है हमारा फीस का, तो फीस का ये बटन बना लेते हैं। ठीक है, रिपोर्ट ऑपरेशन, प्रीव्यू रिपोर्ट, नेक्स्ट। और यहाँ से हम फीस क्यूरी का था ना हमारे पास, तो नेक्स्ट करके हम फीस का भी बना लेते हैं। ठीक है, हमने फीस का ही बना लिया। क्लियर है, प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम। तो ये जनाब तीनों बटन हमारे पास तैयार हो चुके हैं। हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं मेन के नाम से। ठीक है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, हमने मेन के नाम से इसको सेव किया हुआ है। एक एक्सेट का बटन बना लेते हैं ताकि और ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत हो जाए। फिर इन तमाम बटन की हम फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर बीच में आप एक्सेट का बटन दें, ताकि हम इस फॉर्म से एक्सेट भी है ना, फॉर्म ऑपरेशन में जाके क्लोज फॉर्म, और यहाँ से आप एक्सेट करते हैं। सिंपल, आप नेक्स्ट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको नीचे कर लेना है, यहाँ से यूं। अब इन तमाम बटन के ऊपर आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, होम पे जाके, सॉरी, होम पे जाके आपने बोल्ड, अंडरलाइन और इसको कलर देना है आपने। ठीक है, और इन सबको आपने बोल्ड, अंडरलाइन और कलर दे देना है। सबको आपने बोल्ड करना, अंडरलाइन देना और कलर दे देना है, सबको वन बाय वन, ताकि एक ही दफा आप तमाम चीजों की फॉर्मेटिंग कर सकें। ठीक है, ठीक है, इसको भी दे दें आप बोल्ड, अंडरलाइन और आपने सिंपल कलर। ठीक है, ये आपके फॉर्म बन चुका है जनाब। अब आपने इसको अगर रन करना है तो रन करने के लिए F5 दबाएं। जैसे ही आप F5 दबाएंगे, देखें आपके सामने फॉर्म आ गया। अब आपने सपोज एडमिशन करना है तो आपने एडमिशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एडमिशन का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, एडमिशन कर दें, एक्सेप्ट कर दें आप। ठीक है, अब आपने कोर्स पे जाना है तो आपके सामने कोर्स की फीस का फॉर्म आ चुका है। अब आपने इसी तरह फीस पे जाना है तो आपके सामने फीस का फॉर्म आ चुका है। तो यानी तमाम चीजें एक साथ है। आप प्रीव्यू रिपोर्ट्स पे, आप एडमिशन रिपोर्ट्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिशन रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। तो आप इसको बंद करें। ठीक है, आप कोर्स रिपोर्ट पे करेंगे तो आपके सामने कोर्स की रिपोर्ट आ जाएगी। इसी तरह फीस रिपोर्ट करेंगे तो आपके सामने फीस की रिपोर्ट आ जाएगी। क्लियर है जनाब, एनी प्रॉब्लम। तो ये था जनाब हमारा मेन मेन्यू। अब चूंकि हमारा कोई डेटाबेस बना है, यहाँ पे जो हमने लोगों को हम इंशाल्लाह बात पे दे देंगे, ये हमने छोटा सा एक डिजाइन कर लिया। अब सपोज हम क्या चाहते हैं कि हमें एक लॉगिन पेज भी बनाना है, तो जब हम लॉगिन करें अपने पेज से तो डायरेक्ट इस पेज पे आ जाए ना। तो लॉगिन पेज किस तरह से बनाएंगे, और उसके इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो आज की क्लास में मैं आपको वेलकम फॉर्म भी बनाना बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, हम लॉगिन पेज की तरफ। मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। ये हमारा किस नाम से है, देखिए फॉर्म में मेन मेन्यू आ चुका। तो क्रिएट में चलते हैं हम दोबारा से, हम कहाँ जाते हैं, फॉर्म डिजाइनिंग। अब हम बनाने जा रहे हैं जनाब लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज के लिए इतने बड़े पेज की जरूरत नहीं है आपको, आप इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लें। ठीक है, उसको थोड़ा सा सेट कर लें। लॉगिन पेज में राइट क्लिक करके फिल बैक में, सॉरी, राइट क्लिक, आपने फिल बैक करना है, इसको व्हाइट कलर कर देना है। ठीक है, अब ये व्हाइट हो चुका है। उसी तरह आपने जनाब लेवल लेना है। लेवल में आपने यहाँ से लिख देना है कि भाई कौन सा है ये हमारा लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, इसको उसी तरह से आप होम कर लें। ठीक है, सेंट्रलाइज फॉन्ट साइज 36। ठीक है, स्पेलिंग से ही अभी हम इंशाल्लाह कर लेते हैं, 1 मिनट से मुझे दें। बोल्ड, अंडरलाइन, इसको भी हम कलर्स कर देते हैं।
लॉगिन। ठीक है, इसके नीचे भी हम वही लाइनें बना लेते हैं। ठीक है, दोबारा डिजाइन पर आते हैं। ठीक है, फॉर्मेट पे आने के बाद हम वैसे ही इसका कलर ब्लू कर देते हैं। ब्लू करने के बाद इसकी वेट डिफाइन कर देते हैं। वेट डिफाइन करने के बाद इसकी लाइनें, ठीक है, प्रॉब्लम, इसको अंडरलाइन हम हटा देते हैं क्योंकि जो हमने वो दे दिया था, अंडरलाइन की जरूरत नहीं। ठीक है जनाब, उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम जाएंगे डिजाइन के ऊपर और यहाँ से जनाब टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। ये क्या है हमारे पास, लेबल इसके बराबर में होगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को हम क्रिएट करेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम याद रखिएगा 2 है। ठीक है, तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लिख देते हैं कि भाई हमने यहाँ पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं कि नजर आए और इसको उठाकर मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, इसके फॉन्ट साइज को इसको कर देता हूँ मैं टाइम न्यू रोमन। ठीक है, इसके फॉन्ट साइज को मैं कर देता हूँ 16। ठीक है, बोल्ड, अंडरलाइन। ठीक है, और इसका कलर ब्लैक ही रहने देता हूँ, इस पर कोटेशन डाल देता हूँ। ठीक है, और इस बॉक्स को पकड़ के इसके करीब ले आता हूँ। इस बॉक्स के अंदर जो भी फॉन्ट कलर्स वगैरह, इसको भी मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसके फॉन्ट साइज को मैं टाइम न्यू रोमन कर देता हूँ। ठीक है, इसकी साइज को भी मैं 16 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक काम और कर लीजिएगा। अच्छा, इस बॉक्स को अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप होम पे जाके इस बॉक्स के ऊपर भी कलर्स वगैरह आप दे सकते हैं। सपोज इस बॉक्स की आउटलाइन फिल पे कलर जैसे अभी ब्लू है, तो आपने सपोज इसको ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, इसकी आउटलाइन को अगर भी आप रेड कर लें, ठीक है, इसकी आउटलाइन पे थोड़ा सा इफेक्ट दे दें ताकि वो वाज़ेह नजर आए। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद एक काम और कर लीजिएगा, आपकी ये इस बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट अभी इंग्लिश में है ना, जो चीज़ आप पासवर्ड लिखें तो वो पासवर्ड नजर ना आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पे आना है डेटा में। डेटा में एक जगह यहाँ पे लिखा होगा इनपुट मास्क। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर ये डायलॉग बॉक्स अगर नहीं आ रहा हो तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप इवेंट में जाएंगे। इवेंट में जाके आपके पास इनपुट मास्क है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इनपुट मास्क और डेटा लुक। तो आपने यहाँ से क्या दे देना है, यहाँ से आपने पासवर्ड पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। तो अब ये पासवर्ड में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम याद रखना है। नाम कहाँ से मिलेगा, आपने अदर्स में, अदर में नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कमांड बटन लेना है। कहाँ से, डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू से यहाँ कमांड बटन लेना है। आपने कमांड बटन को यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है, और इस पे कुछ भी नहीं लिखना है। कमांड बटन में आपने लिखना है सिंपल, ठीक है, साइन इन। ठीक है, और इसमें डबल डॉट लगाते हैं हम। और इस साइन इन को क्या करें, यहाँ पे ले आए होम पर, इसको बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं और थोड़ा सा टाइम न्यू रोमन और उसको फॉन्ट साइज 14 कर दें आप। ठीक है, और यहाँ एक एग्जिट का बटन बना दें। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम फॉर्मूला किस तरह लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला लगाना ही बता देता हूँ मैं आपको। एक एग्जिट का बटन बना दे ताकि तो और ज्यादा ये अच्छा लगे। ठीक है, दोबारा से आप इसके ऊपर क्लिक करें इस तरह से करके, फॉर्म ऑपरेशन, क्लोज फॉर्म से इसको क्लोज कर दें। ठीक है, ये हमारा फाइनल, हम जा रहे हैं फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है, एक्सेप्ट कर दें और इसको आप क्या कर दें, नेक्स्ट करके आप फिनिश कर दें। ठीक है, जैसे आपने फिनिश किया, इसको कमांड बटन को भी थोड़ा सा शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा और कंट्रोल से इसको थोड़ा सेट करके होम पे जाकर बोल्ड, अंडरलाइन और इसको रेड कलर कर दें। ठीक है, और इसके फॉन्ट साइज को 13 कर दें। ठीक है जनाब, ये बन गया हमारा क्या, लॉगिन फॉर्म। और इसका नाम सेव करें, इसको, इसका नाम दे दें लॉगिन। ठीक है, और इसको F5 कर दें। देखिए अब आपका आ गया लॉगिन पेज। अब आप सपोज इसके ऊपर कुछ भी देंगे तो यहाँ पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, हमें करना है फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला हम किसके ऊपर लगाएंगे जरा, ठीक है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम किसके ऊपर, हम फॉर्मूला लगाएंगे इस बटन के ऊपर। कैसे लगाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू पे जाएंगे, सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2। रेफरेंस हम टेक्स्ट बॉक्स से लगाएंगे और फॉर्मूला किसके ऊपर लगाएंगे हम, इस पे। तो इसका मैं थोड़ा सा अजीब सा कलर लग रहा है मुझे, फिल कलर्स का मैं व्हाइट कर देता हूँ ना। ठीक है, ताकि सही लगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे कमांड बटन पे, बिल्ड इवेंट पे जाना है आपने। बिल्ड इवेंट पे जाके आपने
सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने जाना है कोड बिल्डर और सिंपल आपने ओके कर देना है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ आपको, आपने कमांड बटन पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, कमांड बटन पे राइट क्लिक या इवेंट पे आ जाए आप, इवेंट पे आपका हुआ ना इवेंट। ठीक है, इवेंट पे आके आप यहाँ क्लिक कर दें तो भी आप कमांड बटन पे पहुंच जाएंगे, या फिर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, सॉरी राइट क्लिक करके बिल्ड इवेंट। ठीक है, बिल्ड इवेंट में कहाँ गए आप डायरेक्ट, और आपका कमांड बटन कौन सा था, आप यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, कमांड बटन पे, ठीक है कमांड बटन 4 पे, यहाँ पर आके आप सिंपल, अब आप सबसे पहले आपका टेक्स्ट बॉक्स कौन सा था, टेक्स्ट बॉक्स 2 था ना। तो यहाँ पे आप किस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे, बहुत ही आसान है, आपने इफ की कमांड लिखना है। ठीक है, इफ की कमांड लिखने के बाद आपने लिखना है text टेक्स्ट 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन, आपने पासवर्ड लिखना है, आपने मैंने कहा पासवर्ड 123। देन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पे, इफ के साथ जब हम इफ के साथ कोई कंडीशन लिखते हैं तो लास्ट में नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हमें देन लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद डू लिखेंगे आप, डू की कमांड का डू cmd डॉट क्लोज के, भाई मैंने इस पेज को जिस फ्रंट पेज पे मौजूद है इसको क्लोज करना है। क्लोज यहाँ पे आप स्पेस बार मारेंगे, जैसे ही करेंगे तो यहाँ से एक्टिवेट कि भाई क्लोज करके किसको करना है, तो मैंने कहा एक्टिवेट फॉर्म करना है, यहाँ से कॉमा डबल किसको करना है जनाब, यहाँ पर इस वक्त लॉगिन है तो लॉगिन का नाम यहाँ से देख लीजिएगा, LOGN लॉगिन, फिर डबल कोटेशन पेरेंटर, और ओपन कर इसको करना है डू cmd डॉट लगा के, जैसे आप वो दबाएंगे यहाँ पर ओपन आएगा, ओपन करना है जनाब डबल कोटेशन में किसको, मेन को, डबल कोटेशन पेरेंटर कर देना है आपने। उसके बाद एल्स लगाएंगे आप, एल्स के बाद कि जो अगर आप पासवर्ड गलत दे तो आपको मैसेज भी दे, तो उसके लिए क्या करेंगे MSG, उसके बाद आपने लिखना है बॉक्स, मैसेज बॉक्स डबल कोटेशन, आपने यहाँ पे लिखना है इन। ठीक है, इन करेक्ट सेक्टर कोड प्लीज कॉन्टेक्ट योर ऑथराइज यूजर। ठीक है, डबल कोटेशन में जैसे ही कॉमा लगाएंगे आपका वीबी का एक और आएगा, तो आपने वीबी लिखना है, और वीबी लिख के जैसे आप वीबी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ से वीबी इंफॉर्मेशन आएगा, और यहाँ से एंड इफ। ठीक है, इफ के अंदर यहाँ से प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हैं इफ के साथ, और जब खत्म करते हैं तो आप एंड इफ लिखते हैं। ठीक है, सेव करें इसको, इसको बंद करें, F5 दबाएं। ठीक है, अब जरा दबाएं, तो आपको मैसेज दे रहा है जो मैसेज आपने टाइप किया था, इनकरेक्ट सेक्टर कोड प्लीज कॉन्टेक्ट योर अथराइज्ड यूजर। ठीक है, तो आपने पासवर्ड क्या टाइप किया था जनाब, पासवर्ड ऑब्वियसली आपने साजिद तो नहीं टाइप किया था आपने, वो नहीं भाई ये गलत है, आपने पासवर्ड जो दिया था आपने वो पासवर्ड डाला, और जैसे ही साइन इन किया कहाँ पहुंच गए आप, मेन मेन्यू के ऊपर। क्लियर है, अब आपने मेन मेन्यू में जाके सपोज आपने एडमिशन पे क्लिक किया था एडमिशन, तो ये होता है जनाब आपका लॉगिन पेज। अब एक्सेट, वापस आप कहाँ पर आ गए, लॉगिन पेज। ठीक है, अब आप लॉगिन के ऊपर मौजूद है, होता है ना लॉगिन पेज होता है आपके पेज के ऊपर, और जब तक आप लॉगिन पे सही पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आपका मेन मेन्यू ओपन नहीं होगा। तो ये जनाब एक छोटा सा हमने CMS क्रिएट कर दिया आपके सामने। अब इसी के ऊपर आप सपोज करें आप वेलकम फॉर्म बनाना चाहें, तो वेलकम फॉर्म आप किस तरह से, वेलकम फॉर्म का मतलब होगा जैसे जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो आपके सामने मेन पेज आता है ना, आपको दिखता है, तो वेलकम पेज भी हम आज के हाथ के हाथ ही बना लेते हैं। क्रिएट पे जाते हैं, सॉरी डिजाइन पर वापस आते हैं, क्रिएट सॉरी हम आते हैं क्रिएट पे, तो क्रिएट पे जाने के बाद हम फॉर्म डिज़ाइन पे जाते हैं। फॉर्म डिज़ाइन के बाद जनाब जनाब वेलकम फॉर्म बनाना है, तो वेलकम फॉर्म का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, हमने कहा भाई लाइट ही होगा, वाइट ही लेंगे हम, बैकग्राउंड कलर भी फिल बैक हमारा वाइट ही होगा। ठीक है, सबसे पहले लोगो इंसर्ट करना है, तो लोगो इंसर्ट किस तरह से करेंगे, लोगो 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 अपने सिंपल यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर क्या आपके सामने आ रहा है, ऑब्जेक्ट फ्रेम, यहाँ पे आपके सामने कहीं पे इमेज आ रहा होगा, तो ब्राउज ऑब्जेक्ट फ्रेम। ठीक है, आप डायरेक्ट ही काम कर लें, अगर आपको इमेज यहाँ न समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप इमेज को इंसर्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कि पहले आप वर्ड के ऊपर लाएं, वर्ड से डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सपोज हमने वर्ड खोला, ठीक है, अगर वर्ड से कोई इमेज आपको यहाँ लेकर आनी है तो किस तरह से लेकर आएंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट भी आप ला सकते हैं किस तरह से। सपोज करें मैं उसका सिंपल तरीका, वर्ड आपने खोला, आप इंसर्ट पे जाएं वर्ड में, ठीक है, अगर वर्ड आपको यूज करना आता है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा,
आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपने पिक्चर में जाना है, ठीक है। पिक्चर पे जाने के बाद डी ड्राइव के ऊपर मेरी इमेज पड़ी हुई है, तो मैं डी ड्राइव में चला जाता हूँ। डी ड्राइव पे हम दबाएंगे, ठीक है। एम के अंदर ये मेरा फोल्डर है जहाँ मेरा लोगो पड़ा हुआ है, मैं ले आता हूँ। साथ ये लोगो सपोज पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने इंसर्ट कर दिया है यहाँ पे। ये लोगो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ तो उससे थोड़ा सा छोटा किया, ठीक है। कंट्रोल 1 करता हूँ मैं यहाँ से, ताकि वो मेरा डायलॉग बॉक्स आ जाए पूरा। छोटा किया मैंने, फॉर्मेट में गया इसको, फॉर्मेट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ ताकि लोगो इजी हो जाए, ठीक है। इसको मैंने और थोड़ा सा छोटा किया, यहाँ से की कॉपी, कॉपी करने के बाद मुझे किसके ऊपर जाना है, यहाँ पे, यहाँ लाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। क्या कह रहा है, द ओएलई सर्वर इज रजिस्टर्ड, क्या आ गया आपके सामने लोगो, ठीक है। आपने इस लोगो को थोड़ा सा, अब आपने इसको यहाँ बीच में रखना है, ठीक है। अब आपने जो भी अपना सॉफ्टवेयर का नाम है आपने वो लिखना है। तो सॉफ्टवेयर का नाम सपोज आप किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, वो बता देता हूँ मैं आपको, सिंपल, ठीक है। यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ क्रिएट से भी अगर क्या ऑप्शंस वगैरह दिया हुआ, नहीं क्रिएट से तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, खैर है, नहीं प्रॉब्लम। तो मैं एक काम करता हूँ, F5 करके देखता हूँ, ठीक है, लो आ रही है, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, ठीक है। अब मैं एक काम और करता हूँ कि मैंने पिक्चर तो देखा था, 1 मिनट रुक जाए, मैं चेक कर लेता हूँ कि शायद डिजाइन में या फॉर्मेट में कहीं मैंने पिक्चर की नजर तो पड़ी थी मुझे, डोंट नो, नो डिजाइन में शायद कहीं मेरी नजर पड़ी है पिक्चर के ऊपर। आप पिक्चर को डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं ना, तो अब ब्राउज एक्सेस कंट्रोल विजर्ड, ये क्या दे रहा है, अनबॉक्सेस, ये क्या है जनाब, ब्राउन, नहीं जनाब, पिक्चर आप नहीं कर सकते हैं यहाँ से एक्सेप्ट, कोई इशू नहीं है, आप वहीं से कॉपी पेस्ट करके ले आइएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने कोई हेडिंग लिखना है तो आपने सिंपल लेवल से आपने अपनी हेडिंग बना लिया, आपने लिख लिया, ठीक है। आपने लिखना है ना यहाँ पे कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, होम पे जाके आपने सेंट्रलाइज करना है, आपने बोल्ड करना है, 36 करना है आपने, ठीक है, बल्कि आप 25 कर दें, 30 करते हैं आप, ठीक है। कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके कलर को आप चाहें तो रेड कर दें, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ लेकर आए, यहाँ लाने के बाद जनाब अली इसके ऊपर लाइनें सेट करवा दें, लाइन 9 डिजाइन से जाकर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाइन को आप होम पे, सॉरी, आप होम पे फॉर्मेट, फॉर्मेट पे जाकर आप इसके लाइन के ऊपर कलर दे दें ब्लू, और इसके ही आउटलाइन को आप थोड़ा सा मोटा करके इसमें गैप दे दें इसको, ठीक है जनाब। हो गया ये आपके साथ क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपने करना है क्या है जनाब, आपने देख कर बनाना है एक बटन, ठीक है। बटन आपने कहाँ से बनाना है, आपने बनाना है बटन डिजाइन में जाकर, आपने सिंपल एक कमांड बटन बनाना है, ठीक है। और इस कमांड बटन का लिंक दे देना है अपने फॉर्म ऑपरेशन में, ओपन में जाकर आपने इसका लिंक दे देना है लॉगिन फॉर्म से, और यहाँ से आपने लिख देना है लॉगिन फॉर्म, लॉगिन इन कर दें आप, ठीक है। आपने नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है। इसको थोड़ा सा आप यहाँ से बड़ा कर लें ताकि पता चले। आपने इसको होम पे जाना है, आपने इसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, अपने फॉन्ट साइज की 18 करना है, ठीक है। राइटिंग स्टाइल आपने टाइम न्यू रोमन दे देना है, ठीक है। और यहाँ एक आपने एक्सेट का बटन बना देना है, कहाँ पर, क्रिएट में, बल्कि इस पे एक्सेट का बटन बनाने की जरूरत नहीं है ना, तो ये तो मेन वैसे ही पेज होगा हमारा, आपने सेव कर देना है, ठीक है।
उसके बाद आपने इसको नाम दे देना है वेलकम होम्स, और यहाँ आपने लेवल से अपने और छोटा कर देना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिएट पे जाना है, ठीक है। क्रिएट पे जाने के बाद आपने डिजाइन पे जाना है, डिजाइन लेवल, लेवल क्लिक करके आपने लिखना है डिजाइन बाय, ठीक है। आपने इसको होम पर जाना है, बोल्ड कर देना है, टाइम न्यू रोमन, ठीक है। फॉन्ट साइज को आपने 13 कर देना है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करके आपने इसको ले जाना है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देना और इसके अंदर नाम लिखना है डिजाइन बाई SSCA एकेडमी, ठीक है। और आपने इसको उठाकर यहाँ पे ले आना है, ठीक है। और इसका कलर आपने रेड कर देना है, सिंपल। और सेव करके आपने F5 करना है, ठीक है। अब आप जैसे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पेज पे आ जाएगा, ठीक है। लॉगिन पे आप जैसे ही 1 2 3 देंगे और आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा, ठीक है। उससे पहले एक काम और कर लीजिएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे, अब जैसे मैं ये फाइल खोलता हूँ ना, मैं इस फाइल ही को क्लोज कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। जैसे मैं फाइल पे गया और मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया। अब जैसे मैं फाइल पे जाता हूँ, ठीक है, मेरे सामने सपोज सपोज रिसेंट में कौन सी फाइल है अभी यहाँ पे कोई शो नहीं करी, या ओपन पे जाता हूँ, ठीक है। ओपन पे या CMS पे क्लिक करता हूँ, तो ये डेटाबेस है ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ ओपन पे कौन सी फाइल खुले, वेलकम फॉर्म आए, ठीक है ना। वेलकम फॉर्म डायरेक्ट खुल जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, फाइल पे जाऊंगा और यहाँ से कहाँ जाऊंगा, ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के अंदर यहाँ पर देखें आपके सामने एक ऑप्शन होगा ये जगह पे, ठीक है। ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर 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 सपोज लेगेसी 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 ऑप्शन कहाँ चला गया आपने, डेटा शीट क्राइटेरिया, एक मिनट रुकते हैं, क्राइटेरिया, हाँ। सिंपल आपने क्या करना है, चैनल पे जाके करंट डेटाबेस पे आपने आना है। एप्लीकेशन में करंट डेटाबेस पे आके आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो डिस्प्ले फॉर्म आपके सामने आ रहा है ना, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ठीक है। फाइल पे आपने आना है, आपने आके ऑप्शन पे आना है, सिंपल आपने, ठीक है। डेटा करंट डेटाबेस पे से आपने आके यहाँ पे आपने सिंपल करंट डेटाबेस पे क्लिक करना है और यहाँ से आके आपने कौन सी फाइल करना है भाई, अपने वेलकम फॉर्म, ठीक है। वेलकम फॉर्म पे आपने सिलेक्ट करना है और आपने ओके कर देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यू मस्ट आपने ओके कर देना है। अब जरा आप इस फाइल को क्लोज करें ना, सेव करें, आप फाइल पे जाएं, इसको क्लोज करें जरा, और अब मजा देखिएगा जरा क्या होगा। अब आप जैसे ही ओपन पे जाएंगे और CMS खोलेंगे तो आपके सामने सबसे पहले कौन सी है, आपका वेलकम फॉर्म खुला हुआ आपके सामने है, डिजाइन बाई SSC। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही, अभी तो ये कोई भी खोल सकता है ना, मिसाल के तौर पे अभी तो हमने यहाँ पे लॉगिन पेज बनाया हुआ है ना, कि हमने पहले लॉगिन दिया है, ठीक है, क्लियर। तो हम साइन इन कर रहे हैं तो लॉगिन पे जा रहे हैं ना, तो यहाँ से हम एग्जिट करते हैं तो वेलकम लॉग इन करते हैं, ठीक है। लॉग इन करते हैं तो फॉरन लॉग इन आ रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे छोटा सा काम और भी कर लेते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर हम लॉग इन कर देते हैं, लॉग इन, ठीक है। यहाँ पर हम लॉग इन कर देते हैं और वहां पे साइन इन कर देते हैं वेलकम पे, ठीक है। कुछ चीजें और भी टेक्निकल पॉइंट जो सब आते हुए जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक्सेस में। इंशाल्लाह एक्सेस को हम फिनिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आज खत्म है इंशाल्लाह एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। फिर आपके जो भी टास्क हो वो फर्दर है, आप इसको साइन इन कर दें यहाँ से, ठीक है, क्लियर है। अब आप जरा F5 करें, तो आप पहले साइन इन करेंगे तो आप लॉग इन पे आएंगे, ठीक है। अब जैसे आप लॉग इन पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ आ जाएंगे साइन इन। फिर मैंने लॉगिन की स्पेलिंग आजकल क्या हो गया, मैं कुछ ज्यादा ही एल के बाद ओ खा जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे, ठीक है। सेव किया। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, तो जब भी आप ये फाइल खोलेंगे ना, जैसे अभी मैं यहाँ क्लोज करके, यहाँ देखें, ये मैंने क्लोज करने के बाद जब मैं फाइल पे जाता हूँ, ओपन करता हूँ और CMS को ओपन करता हूँ, तो डायरेक्ट तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग पे भी पासवर्ड पूछे ना, तो हर किसी को, हर कोई मेरी फाइल में तो ना घुस सक, कोई ना घुस सके, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटाबेस और किसी भी कंपनी का उसका डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो पूरे फाइल पे पासवर्ड लगाना है तो उसके लिए आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है कहीं पे भी नहीं, आपने फाइल पे आना और यहाँ पे लिखा हुआ है
इनक्रैप्टेड इनक्रैप्टेड विद पासवर्ड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने ओके कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमने इस पे पासवर्ड लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो इस वजह से ये पासवर्ड लगेगा नहीं। ठीक है, क्या करें, यू मस्ट हैव द डेटाबेस एक्सक्लूसिव, तो इसका एक तरीकेकार और है जनाब, इसके पासवर्ड का डायरेक्ट नहीं लगेगा, इसका तरीकेकार और है। आप इसको करें क्लोज। ठीक है, क्लोज करने के बाद आप इस फाइल को करें ओपन। ठीक है, ओपन यहाँ से ना करें, बल्कि आप करें इसको कि भाई ये सेव किधर है फाइल, जरा पता तो करें ना। तो और कंप्यूटर में किस जगह सेव है, कंप्यूटर में जनाब डॉक्यूमेंट्स में सेव है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में कहाँ पे सेव है जनाब, सीएमएस में। जैसे आप सीएमएस को करेंगे, सीएमएस को करने के बाद आप ओपन में जाएंगे। ठीक है, ओपन एक्सक्लूसिव पे जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जब आप फाइल पर जाकर एनक्रिप्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ओपन एक्सक्लूसिव लाजमी, दोबारा बता देता हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, ये हर कोई नहीं बताएगा आपको, ये टेक्निकल पॉइंट्स आप ओपन करेंगे। ठीक है, आप कंप्यूटर पे जाओगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपने जैसे ही सीएमएस की फाइल को आपने क्लिक करना है, ओपन पे जाके आपने ओपन एक्सक्लूसिव करना है। ठीक है, फिर दोबारा से आपने फाइल पे आना है। ठीक है, आपसे यहाँ से इनक्रिप्टेड पूछेगा, अपने पासवर्ड दे देना है 123 और दोबारा इस पासवर्ड को 123 करके जैसे ही ओके करोगे तो आपसे आप पूछेगा यस, मैंने कहा यस। अब आप इसको जरा क्लोज करो फाइल, आपने आके इसको क्लोज करना है। अब आप जैसे ही इस फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पे भी आपसे पासवर्ड पूछेगा, और आपने पासवर्ड जब दोगे, ठीक, अब गलत दोगे तो नहीं खोलेगा। जैसे ही आप इसको सही पासवर्ड देंगे, आपकी फाइल किस पे, वेलकम, ये वेलकम फॉर्म है, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने सही पासवर्ड, यहाँ पे भी गलत दोगे ये भी आपको इन नहीं होने देगा, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे भी सही पासवर्ड दिया तो ये भी आपको लॉग इन करके आपकी फाइल पे आ जाएगा, और आप अपने एडमिशन करना चाहें आप एडमिशन करें। ठीक है, कोर्स मालूम करना चाहें कोर्स मालूम करें। ठीक है, स्टार्ट करने का फीस में एंट्री करनी है, फीस पे एंट्री करना है, जैसा भी आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। तो ये था जनाब हमारा एक छोटा सा कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम समझ आएगा। आज छोटा सा ओवरव्यू मैं दोबारा बताऊं कि पहले मैंने आपको मेन मेन्यू बनाना बताया। ठीक है, मेन मेन्यू किस तरह से बनाते हैं, मेन मेन्यू बनाने का टेक्निक्स बताया, फिर मैंने लॉगिन पेज बनाया, उसके बाद कोडिंग की, फिर मैंने वेलकम फॉर्म बताया, फिर उसको के बाद मैंने आपको ये बताया कि कौन सा पेज है जो इन सारे फॉर्म में से, इन फॉर्म में कौन सबसे पहले खुले, तो मैंने कहा वेलकम खुलना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने आपको पूरे फाइल पे पासवर्ड लगाना बताया। उम्मीद है करता हूँ जनाब आपको आज की क्लास और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है माइक्रोसॉफ्ट हवाले से, कोशिश करूंगा और भी अच्छी अच्छी चीजें, यहाँ पे तो हमने एंड कर दिया, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बताया, लेकिन इसके अलावा भी कोशिश करूंगा कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्यूरीज आई तो उस पे ऊपर भी मैं क्लास को कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा, या उसको भी इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जनाब। ये वीडियो जो आपके सामने आ रही है ये मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल, वहाँ पे भी देख सकते हैं, सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी, वहाँ पे भी शेयर होगी। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। info.sirsajid@gmail.email पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे इसका लिंक शेयर होगा, sir.sajid@academy, वहाँ पे शेयर होगा। ट्विटर पे ये साजिद अकेडमी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर होगा। फेसबुक पर सर साजिद लिखेंगे, वहाँ पे भी। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।